नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान पर अमेरिका ने सोचा था कि 2-3 दिन का हमला होगा और उसके बाद ईरान से जीत कर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि ईरान कभी गुलाम नहीं रहा और ईरान कोई मामूली देश नहीं, 5-7 हजार साल पुरानी सभ्यता है। उसी तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी। और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में ऐसा फंस गया है कि अब उससे बाहर निकलने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि अमेरिका दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं कि आइए हॉर्मुज़ की खाड़ी खुलवाइए, कोई साथ नहीं दे रहा। ईरान, जापान, यहां तक कि चीन से भी उन्होंने मदद मांग ली। तो क्या अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि सिर्फ वो और इसराइल मिलके हॉर्मुज़ तो नहीं खुलवा सकते? देखिए, मैं सैनिक विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन जो हमारे यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ भारत में और अन्य देशों में और खुद अमेरिका में इस बारे में जो कुछ कह रहे हैं, उनसे जो कुछ सुना पढ़ा मैंने है, उसके आधार पर मैं जो मुझे लग रहा है वो अपनी बात आपके जी सामने रखूंगा। जी आपके दर्शकों से अपेक्षा है कि वो मुझे कहीं गलती हो तो इसके लिए क्षमा करेंगे कि मेरा ये एरिया नहीं है। जी। लेकिन जैसा हम लोगों को सूचनाएं जो मिल रही हैं, उससे लगता है हम्म, कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, हम्म, जैसा एक अमेरिकी डेमोक्रेट नेता ने अभी कहा, एक इंटरव्यू में मैं कल देख रहा था। हाँ। वरिष्ठ नेता है, हो सकता है कि डेमोक्रेट पार्टी के अगले वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हों, जी। तो सीनियर सेनेटर हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि देखिए, 40 साल से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को इजराइल वो कर रहा था हम्म, कि वो ईरान पे हमला कर दे, हम्म, लेकिन सभी लोग जो हैं इससे अपने को अलग कर रहे थे इस बात से, जबकि इजराइल से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हम इजराइल की सुरक्षा भी करते हैं, उसकी सैनिक मदद भी करते हैं और बहुत सारे मामलों में उसके साथ रहते हैं, ज्यादातर में। हम्म, लेकिन इस बात से हर आदमी बच रहा था। हम्म, यही प्रेसिडेंट है जो इसके लिए राजी हो गए, और दो दो बार हो गए। पहले 2025 जून में इन्होंने उनके कहने पर हमला किया। इस बार तो और एक जो पहले डील डेमोक्रेट्स ने कर ली थी ओबामा साहब के टाइम में, हम्म, उसको इन्होंने आके भंग कर दिया था। तो ये पिछले कार्यकाल में ही हम्म, ये ईरान से तो डील अमेरिका की हो चुकी थी। हाँ। वो डील जो है, ट्रम्प जब पिछली बार आए तो इन्होंने उस डील को एक तरफा एक तरफ से तोड़ दिया। हम्म, तो इजराइल में जो इस समय डिस्पेंसेशन है नेतन्याहू के नेतृत्व में, उससे और ट्रम्प साहब के जो रिश्ते हैं, हम्म, उसमें कोई ऐसी विशेष बात है जो बाकी लोगों को नहीं मालूम। हाँ, ऐसा स्पेकुलेशन दुनिया में है। हम्म, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जिसमें ये तो नजर आता है कि ट्रम्प साहब उस पूरे सर्किट में बहुत आने जाने वाले लोगों में से थे। हम्म, इसके बाद मैं प्राइवी नहीं हूं कि उनका कोई चीज है वहां या ब्लैकमेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम्म, लेकिन इतनी सूचनाएं तो पब्लिक डोमेन में है कि वो एप्स्टीन सर्किट में जाने वाले प्रसिद्ध लोगों में से हम्म, सबसे प्रमुख लोगों में से एक थे। और उनके खिलाफ बयान बयान भी कुछ हैं, उस उन रिकॉर्ड्स में कुछ बाहर आए हैं, कुछ हम्म, इंडिविजुअल बयान भी आए हैं। लेकिन वो अभी चूंकि राष्ट्रपति हैं तो उनको ये सुरक्षा मिली हुई है कि वो उन सब चीजों से फिलहाल उतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम्म, हालांकि उनके कानूनों में बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें नहीं मालूम कि भविष्य में क्या इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। हम्म, तो फिलहाल ये हुआ है कि अमेरिका इस युद्ध में है। मुझे लगता है कि जैसा पेंटागन वगैरह की खबरें कुछ आई हैं, हम्म, उससे भी लगता है कि वहां के जो सैनिक विशेषज्ञ हैं, हम्म, जो सर्विस में है, उन लोगों ने भी कोई अफर्मेटिव राय नहीं दी थी इस युद्ध को शुरू करने से पहले। लेकिन ट्रम्प साहब मुतमईन थे और उन्होंने शुरू कर दिया। इसराइल ने जो ट्रम्प साहब को सूचना दी थी, जैसा लगता है कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है और वो पहले लीडरशिप को साफ कर देंगे। उसके बाद जो है अपने आप विद्रोह हो जाएगा इसराइल में, और हम लोग रिजीम चेंज करके वहां अपना कोई पपेट बैठा देंगे और ये न्यूक्लियर आर्सेनल वगैरह और बैलिस्टिक मिसाइल विसाइल सब वहां से हटा देंगे। ये शायद इसराइल ने ब्रीफ किया होगा ट्रम्प साहब, और ट्रम्प साहब ने अपने सैनिक अधिकारियों की जगह इसराइल की बात मान के उनके साथ ही वो हमले में उतर पड़े। न कोई नाटो सहयोगियों से उनकी कोई राय हुई इसमें, उन्होंने किसी से बात पूछा चाचा नहीं।
और अब आके उसमें उलझ गए, हम्म। क्योंकि जैसा कि दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे थे कि ईरान जो है इस परिस्थिति के लिए अपने को लंबे समय से तैयार कर रहा है। हम्म। और जब आपने जून 2025 में उस पर हमला किया तो उसका जो रिजॉल्व है वो और बढ़ गया, कि उस पर खतरा पुख्ता हो गया कि ये कभी भी एक बड़ा हमला और हो सकता है, और हुआ। तो उसने इस बीच अपने को ड्रोन और मिसाइल्स में महारत हासिल की है। वो जानता था कि एयर पावर में मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी नेवी भी नहीं लड़ सकती अमेरिकन नेवी से। बिल्कुल। तो वहां उसे सब जगह एक गुरिल्ला वार लड़ना होगा। तो उसने अपने पूरे देश को एक गुरिल्ला वार में तैयार किया है। हम्म। दूसरे जो उसके यहाँ इंसर्जेंसी जैसी चीज पैदा करने की कोशिश एजेंसियों के जरिए की जा रही थी, क्योंकि वो बहुत साल से सैंक्शन में है। एक्चुअली ये समझ लीजिए कि जो क्रांति हुई थी 1979 में, उसके बाद से ही वो लगभग सैंक्शंस में है। हम्म। तो उसका व्यापार कुल चाइना की बदौलत सरवाइव कर रहा है, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट है। और चूंकि ज्यादा उनको जो भी इनकम है उसको मैक्सिमम उनको लगाना पड़ रहा है सुरक्षा में, तो समाज को भी वो बहुत सारी सेवाएं जो जरूरी होती हैं उन सब चीजों में कटौती करनी पड़ी होगी। तो आर्थिक व्यवस्था चौपट है, सामाजिक व्यवस्था में कोई खास नहीं कर पा रहे होंगे, सिर्फ इस डर से कोई सत्ता बनी रहे कि साहब अमेरिका या इजराइल हम पे हमला करने वाले हैं, उसके दिन तो कम हो ही जाते हैं। तो यही आकलन जो है इजराइल का, जिसको अमेरिका ने बिना जांच किए मान लिया, ये इस युद्ध में अमेरिका के फंसने का कारण बन गया। और अब जब युद्ध तीसरे हफ्ते तक पहुंच गया है और अभी कोई संभावना नहीं दिख रही कि आने में क्या होने वाला है, तीसरे ईरान ने साबित किया कि वो गल्फ में लगभग हर अमेरिकी अड्डे को निशाना बना सकता है। उसने साबित किया कि जो ये दोनों बड़े जहाज लेके अमेरिका आया था वो भी असुरक्षित हैं, और अल्टीमेटली अमेरिका को उनको 1100 किलोमीटर पीछे ले जाना पड़ा समुद्र में, क्योंकि वो उससे कम में होंगे तो रीच में आ जाएंगे उनकी मिसाइलों के, और फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे अमेरिका की नाक पूरी तरह से कट जाए। तो और अब वो चीख पुकार उनको मचानी पड़ी। दूसरे, ये जो ईरान जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, जैसे उसने अपने को तैयार किया है, वो उसके ऊपर बमों से हमला हो रहा है, हवाई हमले, और मिसाइल से हमला समुद्री इलाकों से हो रहा है, बड़ी जो वैसी मिसाइल्स हैं बहुत एक्यूरेट हमला करने वाली, उसका जवाब वो ड्रोन से और अपने मिसाइल सेटअप से दे रहा है जो कई किस्म की उसके पास है। उसका लक्ष्य ये है कि जो इनकी सुरक्षा प्रणाली है उसका जो स्टॉक है उसको कंज्यूम कराए। बिल्कुल। वो बहुत सारी संख्या में ड्रोन भेजता है जिनको जिनसे बचने की कोशिश में इजराइल और अमेरिका का जो सुरक्षा उपकरण है, जो तुलनात्मक रूप में बहुत महंगे भी हैं, उनका एक बड़ा स्टॉक खर्च होता चला जा रहा है। और अब दुनिया भर के विशेषज्ञ ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका तो आज नहीं तो कल इससे विड्रॉ होगा ही होगा, क्योंकि अभी अमेरिका ने जो लास्ट कॉल दी है वो कोरिया से भी अपने ये थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों के जो मतलब इनका जवाब देने के लिए जो उपकरण होते हैं वो सब वहां से उठा लाए हैं। इससे कोरिया और जापान भी थोड़े से डिस्टर्ब हैं। गल्फ में उनका जहां जहां जो कुछ था लगभग सब पर ईरान ने हमला किया है, और थोड़ा बहुत नुकसान हर जगह किया है। वहां से भी जो भी इनका था सब जगह खर्च हो गया है। अब सुरक्षा बहुत कम हो पा रही है। दुबई उबई अलग चीख पुकार मचा रहे हैं, सऊदी अरब अलग अलग चिल्ला रहा है। तो ये उम्मीद है कि अमेरिका का स्टॉक खत्म होने के रास्ते में है, और इसराइल का भी। तब क्या होगा जब ये खत्म हो जाएगा और अगर युद्ध चलता रहा, तो अब ये शंका हो रही है कि ऐसी स्थिति में इसराइल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत खतरनाक सूरत आप कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक आध बार ऐसा मौका आया है पहले भी, लेकिन इतना करीब मतलब न्यूक्लियर विकल्प जो है वो शायद कभी नहीं था। वो इस युद्ध में अब विशेषज्ञों की राय में, जिसमें भारतीय सैनिक विशेषज्ञ भी बहुत शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी, और एक ट्रम्प साहब के सलाहकार हैं इस समय, सैनिक सलाहकार हैं, उन्होंने भी ये बात कल कह दी है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हम इस युद्ध में पनपते हुए देख रहे हैं, जिस ओर ये लड़ाई अब जा रही है। जी। लेकिन शीतल जी, जो दुनिया के बाकी देश हैं, जिस तरीके से अमेरिका ने उनसे कहा, दिक्कत सबको आ हम्म। रही है हॉर्मोज को लेकर, लेकिन
ट्रम्प के कहने पर या उनके साथ जाने को दुनिया में कोई तैयार नहीं है। ये भी एक बदलाव दिखाई दे रहा है वैश्विक स्तर पर। निश्चित तौर पर ट्रम्प साहब के बहुत सारे फैसलों से आज की दुनिया सहमत नहीं है। जिस तरह से वो अपनी चीजें लोगों पर लाद रहे हैं, जिस तरह से वो बिना बात किए हुए फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से वो युद्ध करने चले आए और युद्ध में फंस गए तो सबको बुला रहे हैं, इससे कोई कैसे सहमत हो सकता है? क्योंकि इसकी वजह से सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। सारी दुनिया में क्रूड के भाव $100 पार कर गए हैं, गैस की किल्लत हो गई है सब जगह, इनकी सप्लाई डिसरप्ट हो गई है। इसके बाद खाद की किल्लत होने वाली है, फर्टिलाइजर। क्योंकि इन पेट्रोकेमिकल, हाँ, ये कारखाने ऐसे बहुत सारे वो बनाते हैं जिनसे खाद बनती है। आज के युग में खेती रासायनिक खादों पर ही संभव है, और भारत भी उसका एक बहुत बड़ा वो है, मतलब ग्राहक है। और भारत ज्यादा कठिनाई में आने वाला है, जो कि हम बहुत सारा हिस्सा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करते हैं, खाद का भी इंपोर्ट करते हैं। अब हम चीन वगैरह जिनसे लेते रहते थे उनको कह रहे हैं, तो वो सब देश भी अपनी प्राथमिकताएं पहले देख रहे हैं। अभी खबर आई है कि चीन ने अपने यहाँ पोटाश वगैरह के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनके अगर वो निर्यात हो जाएगा तो उनके अपने जरूरत किसानों की जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। हर देश ऐसा करता है जब कोई ऐसी समस्या आती है। तो इससे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और बहुत सारे देशों को, अफ्रीकी बहुत सारे देशों को आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो खाद की भी समस्या होने वाली है। सल्फर वगैरह बहुत सारा आता है खाड़ी से, वो सब, मतलब सब चीज पूरी डिसरप्ट हो गई है दुनिया में। एनर्जी तो डिसरप्ट हुई ही है, और रिलेटेड पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स की सप्लाई रुकने से बहुत सारी चीजें, क्योंकि 20 से 30% अगर दुनिया में जो सप्लाई चेन है उसका कम हो जाए एकाएक, तो ये समस्या है। और इसको नहीं लग रहा है कि अमेरिका जो है जैसे समझता था वैसे खोल पाएगा। अब अमेरिका चाह रहा है कि उसकी ओर से सब लड़ने आए, वेस्ट के लोग, और जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब धीरे धीरे सब ने अपना पिंड छुड़ा लिया है। और कोई कह रहा है हम विचार कर रहे हैं, कोई सीधे मना कर रहा है। तो कुल मिला के इसमें ट्रम्प साहब की स्थिति ये है कि उनको एक एक दिन काटना मुश्किल है, और वो तरह तरह के बयान दे के उसको टाल रहे हैं, और घुड़की भी देते रहते हैं, धमकी भी देते रहते हैं, और ये भी कि हम जीत भी गए हैं, ये भी सब करते रहते हैं। लेकिन कुल मिला के वो फंस गए लगते हैं। तो सर अब कैसे ये इस तरह की भी कल खबरें आई कि ट्रम्प साहब के कुछ कई करीबियों ने उन्हें कहा कि इस युद्ध को अब जीता हुआ घोषित करके अमेरिका को इससे अलग होना चाहिए। और वहां की कई तेल कंपनियों ने भी चिंता जताई है कि अगर अब ये संकट बढ़ा तो बड़ी दिक्कत हमें खुद भी आ जाएगी। तो क्या अब ट्रम्प साहब निकलने के रास्ते, क्योंकि ये तो वो कर ही सकते हैं कि युद्ध को हमेशा कि हम जीत गए हैं डिक्लेयर करना उनके लिए कोई छोटी बात बड़ी बात तो है नहीं। नहीं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ईरान डिक्लेयर करेगा कि नहीं, ये इसकी क्या गारंटी है? इसराइल। हाँ। वो डिक्लेयर करके हाँ। भाग जाए वापस, तो भाग सकते हैं, लेकिन उनके अड्डों पे ईरान तो बमबारी करता रह सकता है, इसराइल पे करता रह सकता है। हाँ। तो ये एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो न थूकते बन रही न निगलते बन रही है। हाँ। उन्होंने गर्म आलू मुंह में रख लिया और जबान जल रही है। हाँ। अब तो वो जो परिस्थिति होती है वैसी है इस समय, हाँ। क्योंकि अब अकेले उनके, और ईरान इस समय अपना इस चीज का इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, उससे समझौता तोड़ा गया है, उसके ऊपर हमला किया गया है, उसके बच्चों को मारा गया है। तो इस जो अभी जो नए खमनेई है, उन्होंने तो जो चार्टर दिया है हाँ। उसमें वो 800-900 बिलियन डॉलर की वो मांग रहे हैं हर्जाना, हाँ। और सैंक्शन हटाने की बात कर रहे हैं, और एक गारंटीज मांग रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जाएंगे। हाँ। तो अब तो चीजें मतलब ये युद्ध न करके जहां वो थे, युद्ध करके वो उससे आगे फंस गए हैं। तो इसमें जैसी बात अनुमान लगाया गया था कि ये युद्ध अमेरिका हारेगा, हम्म। तो या तो ये अमेरिका इसको हारेगा, हाँ। और या फिर वो हो जाएगा जिस जो हम लोग नहीं उसका जिक्र करना चाहते, लेकिन वो परिस्थितियां बन रही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, आप जुड़े हमारे साथ और चर्चा में हिस्सा लिए।